ख़वातीन को दिए जा रहे हैं और लाइन में लगी हुई ख़वातीन जो है वो अपनी बारी का इंतज़ार करती हैं और यहाँ पर आकर सिम कार्ड्स लेती हैं। 8171 दैट्स द ओनली ऑथेंटिक नंबर जिससे अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है तो वो ऑफिशियल बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत है। उसके अलावा आपको जितने मैसेज आ रहे हैं वो सब फ्रॉड हैं, किसी लिंक पे आपने क्लिक नहीं करना। हर दूसरे दिन तीसरे दिन जो है वो मैसेज आया हुआ होता है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में आपके पैसे निकले हैं, इस लिंक पर क्लिक करें और अपना 13,500 16,500 कभी कभी 72,500 भी लिखा हुआ होता है कि आपका निकला है। और जब आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं वो बेसिकली आपका मोबाइल हैक करने की कोशिश कर रहा होता है और आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लेता है। बजाय इसके कि आपका इनाम निकले वो आपका पैसा निकल जाता है। मुझे 1500 दो, मुझे 2000 दो, मैं सिम निकलवा दूंगा, मैं बारी दिलवा दूंगा और तुम्हारी बारी जल्दी आ जाएगी। और इसकी एक एग्जांपल जो है वो हमें यहाँ पर मिली है, खातून जो ये बता रही हैं। हाँ, मेरा 19,500 पिछली किस्त निकली, 19,500 3,000 रुपया उन्हें लिया मेरे को। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬੁੱਢੀ ਦਾ 1500 रुपया, ठीक है। ये वो बेशरम लोग हैं जो कई सालों से इन ख़वातीन से 2-2 हज़ार, 2,500, 3-3 हज़ार कर इनके पैसों में से पैसे रखते रहे हैं। वो हराम तो कमाते रहे हैं। स्क्रीनशॉट मैंने देखा है, वो बिस्क का ऑफिशियल वेबसाइट का स्क्रीनशॉट है जिसको इस्तेमाल करते हुए वो शख्स जो है वो स्कैम कर रहा है। नाज़रीन, सीन विद सिमल के साथ मैं हूं सिमल हाशमी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत ख़वातीन को पैसे मिलना शुरू हो गए हैं, जिन्हें ये अपनी आम ज़बान में किस्त कहते हैं कि कुछ महीनों के बाद जब उनको किस्त दी जाती है उसमें बच्चों के पैसे भी हैं, उनके अपने पैसे भी हैं और मुख्तलिफ मद में जो इनको सपोर्ट मिलती है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में वो जो है वो अब आना शुरू हो गई है। तो ये हम एक ऐसे सेंटर में मौजूद है जहाँ ख़वातीन मौजूद हैं जिन्हें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के तहत पैसे नहीं दिए जा रहे। अब पैसे नहीं चाहिए, अब जो है वो सिम कार्ड दी जा रही है। सिम कार्ड से मुराद इनको वो अथॉरिटी दी जा रही है कि ये अपने पैसे कब, कैसे और किस तरह से निकलवाती हैं। ये इन ख़वातीन की सवाबदीद पर है। सिस्टम में तब्दीली आई है और ये वो तब्दीली है जो हम कई सालों से डिमांड कर रहे थे कि इसमें इनोवेशन लाने की ज़रूरत है, इसमें वो रिश्वत ख़त्म करने की ज़रूरत है जो आपके मुख्तलिफ सेंटर्स पर जिन्होंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया होता था, जो इन ख़वातीन को 13,500 की किस्त में से 2,000, 2,500, 3,000 रुपया भी इवन अपनी जेब में डालकर सिर्फ 10-10 हज़ार पकड़ा कर घर चलता करते थे। और मुझे याद है ऐसे बहुत से शोज़ मैंने कवर किए हैं जिसके तहत हमने वो पैसे मौका पर मौजूद जो रिश्वत और करप्शन कर रहा था उनको वापस दिलवाए हैं। लेकिन अभी ये सिस्टम की तब्दीली के बाद आई थिंक वो करप्शन के चांसेस जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं। अब ये ख़वातीन खुद डिसाइड करेंगी और पूरे पैसे इनके अपने डिजिटली अकाउंट में जो क्रिएट किया जाएगा इस सिम के तहत ऑटोमेटिकली उसमें आ जाएंगे। ये सिस्टम कैसे चलता है, अब आपने क्या करना है, वो ख़वातीन जिनकी ये किस्त निकली है, जिनको ये पैसे मिलने हैं, जिनको बच्चों के पैसे मिलने हैं, वो किसी भी फ्रॉड, किसी भी शिकंजे में फंसने के बजाय, किसी को भी रिश्वत देने के बजाय क्या कर सकती हैं, आए आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर डिफरेंट काउंटर्स लगे हुए हैं। उन काउंटर्स के तहत जो है वो ये सिम कार्ड्स ख़वातीन को दिए जा रहे हैं और लाइन में लगी हुई ख़वातीन जो है वो अपनी बारी का इंतज़ार करती हैं और यहाँ पर आकर सिम कार्ड्स लेती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। आपके शुक्र है। कितने बजे से ये लाइनें लगने का सिलसिला शुरू हो जाता है? हम तो सब 9 बजे आते हैं। 9 बजे सिस्टम ओपन होता है। हाँ जी, ठीक है। और कितने बजे तक चलता है? 5 बजे तक। और बीच में ब्रेक कितनी देर की होती है? घंटे की, 1 घंटे आधा घंटे की। हाँ जी, ब्रेक होती जी। है, वो चलता है। ख़वातीन तो सुबह 6-7 बजे भी आकर गेट पर खड़ी होती हैं अपनी बाइक ताकि जल्दी आ जाएं तो आगे लाइन में ना। कितने दिनों से ये सिम देने का सिलसिला शुरू हुआ? 11-12 दिन हो गए हैं। 11-12 दिन हो गए। जी। अच्छा, आप पिछली दफ़ा भी थी बिस्क के साथ इसी तरह काउंटर्स पे या पहला एक्सपीरियंस? फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम। कितनी सिम्स अब तक आपने सुबह से दे दी हैं? मैंने 100 कर ली हैं। तकरीबन 100 कर ली हैं। 100 ख़वातीन जो हैं वो सिमें लेके जा चुकी हैं। सिस्टम चलता कैसे है ये, क्या किया जाता है? मैं चाहती हूँ एक एग्जांपल आप यहाँ पर बुलाएं और हमारे सामने जो है वो उसको ऑपरेट करके दिखाएं, क्योंकि ये वो प्रोग्राम है जिसके तहत बड़े लोग फ्रॉड करते हैं, बड़े लोग रिश्वत लेते हैं, बड़े लोग उनके बेचारों के आए हुए पैसों में से 2-2, 2,500 हज़ार काट लेते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन हमारे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू वो ख़वातीन भी देखें जो इस फ्रॉड का शिकार ना हो। तो यहाँ से किसी को बुलाएं और सिम कार्ड इशू करें। मैं वो सिस्टम दिखाना चाह रही हूँ। ये मुझे आप बताएं पहले कि आप लोग यहाँ पे नंबर एंटर करते हैं, फिर नंबर जो सिम का नंबर है हाँ, उनके नाम की और आईडी कार्ड का जो अकाउंट है उसमें एंटर करते हैं। जी। ठीक है। आईडी कार्ड के साथ इस सिम को लिंक कर दिया जाता है और उसके बाद फिर बायोमेट्रिक किया जाता है। इनके निशान नहीं है? अच्छा, आए जी, बायोमेट्रिक की जाएगी यहाँ पर। कितने पैसे आए आपको? मैसेज आया नहीं दफा का? अभी तक नहीं आया। कैसे पता लगा आपको कि सिम आ गई हुई आपके नाम पर? अभी मैसेज किया था, ये गूगल पे चेक किया था। अच्छा, गूगल पे चेक किया था। अच्छा जी,
अंगूठे के निशानों के साथ साथ बाकी सारे निशान, पूरी सारी उंगलियों के निशान लिए जा रहे हैं ताकि वो जो proper- मांगती है ना वही हम वो देते दिया हैं। जाता ये है। ले। जो सिस्टम में जिस फिंगरप्रिंट की डिमांड आ रही होती है वो यहाँ पर दिया जाता है। अच्छा बात सुने ना, इधर आए आपने। अच्छा मुझे बताएं, आपने उनको सिम कार्ड दे दी, जी। उनको इन्फॉर्मेशन तो दें, करना क्या है, उनको गाइड तो करें। इसके सिम ऊपर कार्ड दे दी, जाओ जी सिम डाल के एंजॉय करो, इनका calling करो। अकाउंट वहाँ पे बंद वो है ना? वहाँ- हाँ जी, वहाँ अब इसके हाँ बाद वहाँ जी, जाना हाँ, पड़ेगा। वहाँ आए मेरे साथ वहाँ चलते हैं और हम आपका ज़रा थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करा देते हैं। आए ज़रा, ताकि हम ये लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन जो है वो रिकॉर्ड कर दें कि इन्होंने सिर्फ सिम कार्ड देनी है, आगे इन्फॉर्मेशन जो है उनको उस टेस्ट पे मिलेगी और वो इन्फॉर्मेशन क्या मिलेगी, किस तरह से सिम एक्टिव करके दी जाएगी, ये आपको दिखाते हैं। सर हमें एक एग्जांपल जो है वो पहले करनी है, तो ताकि हम वो रिकॉर्ड कर सके, तो आप इनका कर दें। अच्छा जी, अब ये यहाँ पर आ गए हैं, बड़ी माजरत कि मैं उनको पहले ले आई हूँ क्योंकि मुझे सिस्टम रिकॉर्ड करना है, वरना इन्होंने लाइन में तो लगना ही था, मेरी जानने वाली नहीं है। लेकिन मैं एक लोगों के लिए ना इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड कर रही हूँ ताकि लोग जो है ना फ्रॉड से बचें। वो जो 2-2 ढाई हज़ार छीन लेते थे ना आप लोगों से, वो ना ले सके, लेते थे, अब नहीं लेंगे, अब नहीं लेंगे, हम देते हैं अब नहीं लेंगे। अब जरा गौर से सुने आपने, बहुत। आपने करना क्या है। यहाँ से पूरी इन्फॉर्मेशन लेके जानी है, हाँ, सवाल वो खा तो खा कह के रहे इनका हैं, सर खा, हाँ, वो तो कहते सवाल हैं पूछ बताएं। पूछ के ना इनका सर खाएंगे, हमने पैसे नहीं देने, हमें इन्फॉर्मेशन दें। तो सर जरा इन्फॉर्मेशन आप हमें दीजिएगा। इन्फॉर्मेशन देनी है, फिर पहले एंट्री करनी है। मुझे जो भी कर रहे हैं आपका जी, जी। सिस्टम है, पहले एंट्री करते हैं अपनी जी, इस पहले ऐप में। एंट्री करते हैं। ये जो इनको यानी कि सिम आप इशू होती इनकी है। सिम पे और आईडी कार्ड पे वो अकाउंट क्रिएट करने की रिक्वेस्ट जी डाल जी, रहे हैं। हाँ जी, अकाउंट क्रिएट करने की रिक्वेस्ट डाल रहे हैं। ये डिपार्टमेंट को डाटा जा रहा है सारा इससे। ठीक है, ये ऑटोमेटिक जो है वो ब्लिस की रजिस्ट्रेशन ऐप है। उस रजिस्ट्रेशन ऐप में बजाय इसके कि ये ख़वातीन, और वो ख़वातीन ख़ास तौर पर जो पढ़ी लिखी नहीं है, जिन्हें सिस्टम समझ नहीं आता, जिन्हें टेक्निकलिटीज़ समझ नहीं आती, दिस इज़ अनदर गुड थिंग कि इन्होंने इंफॉर्मेशन डेस्क और सिस्टम यहीं पे लगा के दिया है कि आप अपना अकाउंट एक्टिव करने की रिक्वेस्ट यहीं से करके जाएँ। आपको किसी और सेंटर वाले के पास नहीं जाना पड़ेगा कि आपको वो ये फ्रॉड में आपकी 15 सिम से एंटर हो गई है। ठीक है, आपने ये अपने संभाल के रखनी है सिम और इसको एक्टिव रखना है। ठीक है, इसको बंद नहीं होने देना। जो कोड आएगा, जो इन्फॉर्मेशन आएगी, टोटली आपको इसी नंबर पे आएगी। और 8171 के 71 से अलावा जो है ना, किसी से आपको इन्फॉर्मेशन नहीं। क्या नंबर है? 8171 अच्छा, हेल्पलाइन है। एक सेकंड रुके जरा। 8171 दैट्स द ओनली ऑथेंटिक नंबर जिससे अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है तो वो ऑफिशियल बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत है। उसके अलावा आपको जितने मैसेज आ रहे हैं वो सब फ्रॉड है। किसी लिंक पे आपने क्लिक नहीं करना, सिवाय नंबर बताया सर 8171 8171 के अलावा। अच्छा आगे सुन आपका लें, वॉलेट पूरी बात अकाउंट जो है वो डिपार्टमेंट क्रिएट करेगा। क्रिएट करके वो भी आपको SMS आएगा 8171 से। ठीक है, आपने खुद क्रिएट नहीं करना, किसी को आपने कोई जैज़ कैश वगैरह खुद नहीं बनाना। बाकी आप जिस तरह भी अच्छा वो अकाउंट जो क्रिएट हो जाएगा, अब इन खवातीन के तहत मैं सवाल पूछ रही हूँ, वो जो अकाउंट क्रिएट हो जाएगा उसका लिंक आएगा, जी उसका लिंक आपने उस लिंक पे क्लिक करना है जी और लॉगिन करना। आपके मोबाइल फोन में इंटरनेट होना चाहिए जी, उस जी, वक्त, बिल्कुल। ठीक है। और लॉगिन कैसे करना, लॉगिन आईडी कैसे पता लगेगा? वो आपको डिपार्टमेंट वाले इन्फॉर्मेशन देंगे ना वो सारी। आपके मैसेज में इन्फॉर्मेशन आएगी, आपका लॉगिन और पासवर्ड। इनको जो कोड आएगा वो आपने किसी को बताना नहीं है। ठीक है, वो आपके यही समझ लें कि आपके पैसे उसी में ही है। वो कोड आपने किसी को बताया तो पैसे गए, वो नहीं बताना आपने आगे। और आपने बस ये एक्टिव रखनी है, इसको बंद नहीं होने देना। अच्छा उस वॉलेट में जब पैसे आ गए, वो एक एप्लीकेशन बन गई, इन्होंने लॉगिन भी कर लिया, कोड डाल के अपना पासवर्ड भी क्रिएट कर लिया, अकाउंट बन गया इनका, वो वॉलेट अकाउंट बन गया। उसके बाद उस वॉलेट में से वो डिजिटली देखने के लिए तो पैसे नहीं है, वो मुझे समझ आती है, बाकी लोगों को समझ आती है कि मैं अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूं, मैं उसमें से कैश निकलवा लूं, मैं किसी बैंक के जो भी मेरी सेंटर होगा उससे करा लूं। इन खवातीन को तो नहीं पता। अब इन्होंने उस ऐप में से पैसे कैसे निकालने हैं? उस ऐप में से ये है कि ये बिल पेमेंट भी कर सकती हैं। ठीक है, Direct? और जी डायरेक्ट। अच्छा, उसके अलावा जिस तरह आपको ये कैश जैज़ चाहिए? कैश वगैरह ये अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लें किसी में। ठीक है, वहाँ से ATM के थ्रू निकलवा लें, ये सोर्सेज हैं उसके। ठीक है। अच्छा मैं अब ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं अपनी ज़बान में अपने ऑडियंस को भी और यहाँ पे ख़वातीन को भी बताना चाहूँगी कि उस वॉलेट अकाउंट में जब आपके पास पैसे शो होना शुरू हो जाएंगे ना, तो ये एक तरह से बैंक एप्लीकेशन, एक तरह से जैज़ कैश एप्लीकेशन, एक तरह से इजी पैसे एप्लीकेशन, या जो भी एप्लीकेशन इस तरह की जो मोबाइल डिजिटली बैंक ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उसके तहत चल रही है, उसके थ्रू आपको ज़रूरी नहीं है आप किसी पर्टिकुलर सेंटर वाले के पास जाएँ, और जो आपसे रिश्वत लेता रहा है उसके पास तो आपने बिल्कुल नहीं जाना। आप पूरे शहर में, पूरे पाकिस्तान में किसी भी जगह पर जाकर किसी भी तरीके से आप अपने वो पैसे निकलवा सकते हैं, बजाय किसी को 1000, 1500, 2000 देने के। इस सिस्टम को समझने की ज़रूरत है। भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? ओके, सही कह रही हूँ मैं? बिल्कुल सही कह रही हूँ। ठीक है, उस ऐप में आपके पास ऑप्शन आती है ट्रांसफ़र करने की, उस ऐप में आपके पास ऑप्शन आती है डायरेक्ट बिल पे करने की,
उस ऐप के थ्रू आप अपने किसी जो एग्जिस्टिंग बैंक अकाउंट है उसमें पैसे डाल सकते हैं, आपके किसी हस्बैंड का, भाई का, बेटे का कोई जैज़ कैश अकाउंट है उसके अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जब आप ट्रांसफ़र पे क्लिक करेंगे आगे आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, नंबर देना पड़ेगा, उस नंबर के अंदर वो पैसे ऑटोमेटिकली चले जाएंगे, तो किसी भी सेंटर से जाकर आप वो पैसे निकलवा सकते हैं। अब आ जाए ज़रा इमरान भाई इधर, इन खातून को तो सिम दे दी, इन्फॉर्मेशन भी दे दी और वो इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ भी बांट दी। अब आपको मिलवाते हैं एक ऐसे केस से जहाँ ऑनलाइन डिजिटल फ्रॉड हो रहे हैं इस प्रोग्राम के नाम पर, जहाँ पर बहुत ज़्यादा लूटा जा रहा है, मासूम शहरियों को हैकिंग वाले लिंक्स भेजकर आपके मोबाइल को ही हैक कर लिया जाता है। तो ये डिजिटल स्कैम है जो आजकल बहुत चल रहे हैं। लेकिन वहीं पर मोहल्ले का स्कैम, खातून के पास चलते हैं आईने से। अच्छा, हम सब उन मुतासरीन में शामिल हैं। मुतासरीन मैं इसलिए कह रही हूँ कि हमें हर दूसरे दिन तीसरे दिन जो है वो मैसेज आया हुआ होता है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में आपके पैसे निकले हैं, इस लिंक पर क्लिक करें और अपना 13,500, 16,500, कभी कभी 72,500 भी लिखा हुआ होता है कि आपका निकला है। और जब आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो वो सारी की सारी जो डाटा और जो चीज़ें आपसे मांग रहा होता है वो बेसिकली आपका मोबाइल हैक करने की कोशिश कर रहा होता है और आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लेता है। बजाय इसके कि आपका इनाम निकले वो आपका पैसा निकल जाता है। ये है वो डिजिटल स्कैम जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के नाम पर किया जा रहा है, जिस पर आजकल आपने किसी को फ़ोन करें तो PTA का एक इन्फॉर्मेशनल मैसेज भी चल रहा है कि इस डिजिटल स्कैमर से बचें, अपनी इन्फॉर्मेशन किसी को मत दें। इवन बैंक भी आपसे आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं मांगता, किसी अननोन लिंक के ऊपर क्लिक ना करें ताकि आपका मोबाइल हैक ना हो जाए। तो ये वो डिजिटल स्कैमिंग है, क्योंकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट जहाँ पर हज़ारों लाखों ख़ानदानों को जो है वो सपोर्ट कर रहा है, वहीं पर उसके नाम पर बहुत से लोग जो हैं वो उस पर लुट भी रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं मोहल्ले का स्कैम। जो मल्लेदार जो हैं वो अपने मल्लेदारों से स्कैम कर रहे हैं। ये वो लोग हैं, ये वो बेशरम लोग हैं जो कई सालों से इन ख़वातीन से 2-2 हज़ार, 2.5 हज़ार, 3-3 हज़ार कर इनके पैसों में से पैसे रखते रहे हैं। वो हराम तो कमाते रहे हैं, लेकिन अब जो है वो बेस्ट ने अपने नए सिस्टम के तहत उनकी हराम की कमाई बंद कर दी है। वो जो रिश्वत ले रहे थे, इन ख़वातीन के पैसे खा रहे थे, वो बंद कर दिया। लेकिन वो लोग बाज नहीं आए, अब वो नए तरीके से स्कैम कर रहे हैं। अब वो क्या कर रहे हैं जी, मुझे 1500 दो, मुझे 2000 दो, मैं सिम निकलवा दूंगा, मैं बारी दिलवा दूंगा और तुम्हारी बारी जल्दी आ जाएगी। और इसकी एक एग्जांपल जो है वो हमें यहाँ पर मिली है, खातून जो ये बता रही हैं। आपके मोहल्ले का है वो जैज़ कैश रिटेलर था जो इनका कॉन्ट्रैक्टर था, जो पहले पैसे देता था। हाँ जी, पहले बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के उससे पैसे मिलते थे। हाँ जी, और पैसे रखता था वो। हाँ जी। तुसी नहीं भी मनोगे तो मैंने पता है वो रखता, नहीं क्यों नहीं, 2-2.5 हज़ार 3,000 रख लेंगे। हाँ जी, हर बुढ़ी को। हाँ मेरा 19,500 पिछली किश्त निकली, बच्चियां दी कि 3,000 बच्चियां दी ना, दोनों दी दोनों दी 19,500, 3,000 रुपये ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। 3,000 रख के। ਹਾਂ अच्छा, की कह के रख दिए? ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਵਾਂਗਾ 2013, ਅਗਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏ ਤੇ 1000 ਰੁਪਇਆ, ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ 2000 ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ? ਲੈਂਦਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰਸ਼ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਰ ਕੇ 8 ਰਸ਼ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਂਦਾ 300 250। ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਥੇੜਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਫਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਮਿਲਣਾ। ਠੀਕ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਇਸ ਦਫਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਨਵਾਂ? ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ 1500 ਰੁਪਇਆ ਦਵੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਸਿਮ ਸਾਰੀ ਨਾਵੇਂ ਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਮ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਵੇਂ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਜ਼ੋਂਗ ਸਿਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਆਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਰਾ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨੰਬਰ ਸੈਂਡ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਸੈਂਡ ਕਰੋ, ਨਾਲ 1500 ਰੁਪਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕਰੋ। ਘਰ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਲੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ, ਲੈਣਾ ਚ ਰੋਣਾ ਜੇ। ਇਹ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਹਾਂ, ਲੈਣਾ ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੈਣਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਸੈੱਟ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਹਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਓ ਜ਼ਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੌਇਸ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? मैंने इसका नंबर ले लिया। ਬੈਠਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬੁੱਢੀ ਦਾ 1500 ਰੁਪਈਆ, ਠੀਕ ਹੈ। 1500 ਰੁਪਈਆ ਸਿਮ ਦਾ ਲੱਗਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਉਸੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਮ ਨੰਬਰ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਿਮ ਕਢਵਾਓ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਵੀ ਸਿਮ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਭੇਜਿਆ, ਇਹਦਾ ਪਹਿਲੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਆਪਣੀ ਸਿਮ ਨਿਕਲਵਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕਰਵਾਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਘਰ ਬੈਠੀ ਦਾ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਨੇ। 1500 ਰੁਪਈਆ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਿਮ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
अच्छा जी, ये वो इन्फॉर्मेशन है और यहाँ ऊपर उसने एक जो है ना वो फॉरवर्डेड स्क्रीनशॉट है जो भेजा हुआ है आपके शनाख्ती कार्ड पर। बिस्प की सिम जारी हो चुकी है, आप कफ़ालत प्रोग्राम के लिए अहल है अगर आपने मौजूदा समाई, मतलब पूरी तरह से वो फ्रॉड करने के चक्करों में है कि किसी का हुआ हुआ किसी होर दा होया तो क्या कि मैं भी ਇਹਦਾ ਵੀ ਕਰਾਤਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਮ ਕਨਵਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਿਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਹੀ। ਫਰਾਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1500 ਰੁਪਏ ਹੁਣ ਲੈ ਸਿਮ ਕਢਾਉਣ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 13500 ਆਣ 3000 ਉਹਦੇ ਲਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ है। हाँ चलो तुसी अपना जवाब भी, बड़ी बहादुर खातून है जी, उन्होंने कहा मुझे ये लाइन में लगना मंजूर है, मैं किसी को रिश्वत नहीं दूंगी, मेरे पैसे आ रहे हैं, मेरा हक है ना। ਹਾਂਜੀ भाई इकट्ठे 1500 ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ 1500 ਰੁਪਿਆ। ਚਲੋ ਕਿਸ਼ਤ ਮਿਲਦੀ, ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੇ, ਹੱਥੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਈਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ आप मैसेज कर रहा सी, अपनी कैंपेन आप चला रहा सी। अच्छा बहुत शुक्रिया जी आपका, आपने ये जो सच बताया है ना, इस पे अब हुकूमत को ना एक और आइडिया मिल जाना है कि इनके खिलाफ अब क्रैकडाउन करें, इनको जाके पकड़ें और इनके जो सेंटर्स बने हुए हैं ना जहाँ पे ये मासूम ख़वातीन को लूटते हैं, वहाँ पर पुलिस भेजें और उनको पकड़ें जा कर के ये जो पैसे आ रहे हैं ये इनका हक है, ये जो बच्चों के पैसे आ रहे हैं इनके बच्चों का हक है। ਬੱਚਿਆਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੋਈ ਕਾਪੀ ਕਦੀ ਕੀ ਪੈਲਸਨ 30 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਲਸਨ 60 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਾਪੀ 100 रुपए ਦੀ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ पूरे हो जाते, बकाया बचते नहीं फ़ायदा रहता है। सही बात है, बिल्कुल बहुत शुक्रिया जी आपका। इनका नंबर हमने ले लिया इस सेंटर का और मैं कोशिश करूँगी कि अपना अगला शो जो है वो उनके सेंटर पर जाके करूँ और देखूँ उन ख़वातीन की असल में रैकी करेंगे हम, जो बेचारी मासूम है और इनके शिकंजे में, इनकी करप्शन में और इनकी बातों में आ जाते हैं, जिस पे आप इमेजिन करें वो जो स्क्रीनशॉट मैंने देखा है वो बिस्प का ऑफिशियल वेबसाइट का स्क्रीनशॉट है, जिसको इस्तेमाल करते हुए वो शख्स जो है वो स्कैम कर रहा है। और सिस्टम में इम्प्रूवमेंट ये है कि ख़वातीन उसको 1500, 3000, 2000 या 2500 देने के बजाय सिस्टम पर भरोसा करते हुए वो कहती हैं जी हमें लाइनों में लगना मंजूर है और हम अपने यहाँ से पैसे लेकर जाएंगे जिसकी एक एक रुपये पर हमारा हक है, हम किसी को रिश्वत नहीं देंगे, हमें ये सिस्टम मंजूर और कबूल है कि हम 150 रुपया किराया लगा कर यहाँ पर आ जाएंगे लेकिन हम किसी को रिश्वत नहीं देंगे। और ये जो है वो उस एक पर्टिकुलर मंसूबे की बड़ी कामयाबी होती है। लेकिन वहीं पर मेरी शिकायत फिर वही है और एक ही है, आज के शो में मेरी अभी तक की एक ही शिकायत है कि जहाँ पर ये फ्रंट पर बैठी हुई ख़वातीन के लिए कुर्सियों का अरेंज किया गया है, वो चाहे स्कूल से कुर्सियाँ ली गई हैं या जिस तरह से भी मैनेज की गई हैं, उसी तरह से वो जो आखिर तक लाइन में ख़वातीन लगी हैं उनके लिए भी कुर्सी का अरेंज हो जाए, बैठने का अरेंज हो जाए तो ये बड़ा अच्छा हो जाएगा। ये थोड़ा सा सिस्टम जो है वो और बेहतर हो जाएगा। बेचारी ख़वातीन ईंटों पर बैठी हुई हैं, थक रही हैं, शुक्र है मौसम बहुत गर्म नहीं है, मौसम बेहतर है जिसकी वजह से वो हब्स और गर्मी की सूरत हाल नहीं है। लेकिन वो देखें वो एक माजी हैं, एक उधेड़ उम्र बुज़ुर्ग खातून है, लेकिन वो अब ईंट पर बैठी हुई हैं और अपनी बारी का इंतज़ार कर रही हैं क्योंकि उनके लिए बैठने की कोई जगह नहीं है। तो दिस इज़ द ओनली ड्रॉबैक और प्रॉब्लम जो मुझे नज़र आई है जिसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है।